हम लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट तक पढ़ लिया था हाउ टू ऐड आवर वेबसाइट इन गूगल एनालिटिक्स। इन अदर वर्ड्स बोले हाउ टू ऐड गूगल एनालिटिक्स इन आवर वेबसाइट। सो इसके लिए हम लोगों ने एक सिंपल प्रोसेस देखा था और उस प्रोसेस में हमने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एक प्लगइन यूज की थी। ऑब्वियसली आपने अगर इस वीडियो के पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को देखिए और वहाँ से आप लोगों को सारा आइडिया हो जाएगा हम लोग क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लगइन का इस्तेमाल किया हुआ है जिसका नाम है WP कोड। WP कोड के थ्रू हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स को अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अपने करियर में आप लोगों को बहुत सारी थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स, बहुत सारे मेटा टैग्स वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे और उन थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स और मेटा टैग्स को आप कई बार हेडर में और कई बार बॉडी में या कई बार फुटर में ऐड करेंगे। सो ये WP कोड प्लगइन हम लोगों को बहुत ही आसानी से हेडर में, फुटर में या बॉडी में कोई भी टैग ऐड करने का ऑप्शन देती है। गूगल एनालिटिक्स इस टाइप की एक स्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है और उस स्क्रिप्ट को हमें अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना होता है, अपनी वेबसाइट के कोड में पेस्ट करना होता है। इस हेडर की खासियत ये होती है, ये हेडर हमारी वेबसाइट के हर पेज पे रन होता है। सो आप नो मैटर आप कौन सा पेज ओपन करते, चाहे आप होम पेज ओपन कीजिए, अबाउट अस पेज ओपन कीजिए, सर्विसेज पेज ओपन कीजिए, ये हेडर हर जगह पे रन होएगा क्योंकि हर पेज का ये हेडर होता है। उसी तरह से हर पेज का एक फुटर होता है। सो अगर आप ऐसी कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं उसमें गूगल एनालिटिक्स आप मेक श्योर कीजिए ऐसी जगह पे पेस्ट करनी है जो पर्टिकुलर एलिमेंट हर एक जगहों पे रिपीट होता हो। ये इसका एक पार्ट है। उस दिन हमने देखा था, यहाँ पे हमने निजी एजेंसी को यहाँ से हमने ऐड किया था एंड हमने अपनी वेबसाइट में ये कोड भी ऐड कर दिया है। लेट्स चेक कि देयर मे बी सम काइंड ऑफ इशू, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। और ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिंग्स है, ये डेटा स्ट्रीम्स है। हमने डेटा स्ट्रीम्स में वेब नाम की एक डेटा स्ट्रीम जोड़ी थी। इस वेब नाम के डेटा कलेक्शन में हमने देखा था कि हम लोग इस टैग को यूज करते हैं एंड यहाँ से हमें एक गूगल का टैग प्रोवाइड होता है। हम इसको एक बार स्कैन कर लेते हैं। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इस टैग को यहाँ से कॉपी करते हैं। वी विल ट्राई वंस मोर एंड यहाँ पे अपने वेबसाइट के हेडर में आके उस टैग को पेस्ट कर देते हैं। फिर इस टैग को रन करने के बाद हम अगर पेज का सोर्स देखते, व्यू पेज सोर्स, तो पेज के सोर्स को देखने पे हमें पता लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स का हमारा टैग प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। हम लोग इसको किसी और ब्राउजर में भी ओपन करके देख लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर। सो हम लोग इसे गूगल क्रोम में भी ओपन करके देख लेते हैं।
एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एनालिटिक्स का जो टैग है वो यहाँ पे एक्टिव है। एंड ऐसा करने के बाद आपका यहाँ गूगल एनालिटिक्स का वर्क खत्म हो जाता है। फॉर सम रीजंस ये कभी कभी थोड़ा समय लेता है। और नाउ यू कैन सी हमें अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक दिखना शुरू हो गया। मैं यहाँ से रियल टाइम ट्रैफिक देख सकता हूँ। एंड आप देख सकते हैं लखनऊ रीजन से एक ट्रैफिक मेरे पास आया, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने ही उस वेबसाइट को विजिट किया। एंड अब मैं अपनी वेबसाइट के और पेजेस को देखता हूँ। देखिए मैंने अबाउट अस पेज को ओपन किया, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि जो एक यूजर हमारी वेबसाइट पे अभी आ रहा है वो कौन कौन से पेजेस या स्क्रीन्स को देख रहा है। यहाँ पे हमें उस पेज पे होने वाले इवेंट्स दिखाई देंगे। यू कैन सी अब दो पेज हो गए, एक अबाउट पे देख रहा है, एक होम पे देख रहा है। मैं इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को शेयर करता हूँ। एंड आप लोग भी ट्राई कीजिए एक बार इस वेबसाइट को विजिट करने के लिए। जस्ट वेट। सो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक शेयर किया है। आप उस लिंक को ओपन करिए। सो वहाँ से वेबसाइट ओपन होगी एंड यू विल सी कि वो सारा डेटा में रियल टाइम में दिखेगा। सो मैंने यहाँ पे अभी एक मोबाइल से ओपन किया है। हमारा आज का सेशन ये अंडरस्टैंड करने के बारे में है कि गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट पे लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है। और दूसरा रीज़न ये है, जब हम गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं तो उसके बाद हम लोगों को किस तरह से गूगल एनालिटिक्स से डेटा को एनालाइज करना है। सो ये सेशन हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन सी अभी मैंने अपने मोबाइल डिवाइस से भी इसको विजिट किया एंड कुछ और स्टूडेंट ने भी मे भी मोबाइल डिवाइस से विजिट किया। सो यू कैन सी 66.7% मोबाइल से आ रहा है, 33% डेस्कटॉप से आ रहा है। एंड इस तरह से रियल टाइम डेटा दिखाई देता है। गूगल एनालिटिक्स हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देती है। मैं अभी उन सब मेट्रिक्स के यहाँ पे नाम लिख दूंगा, सब मेजर्स के नाम लिख दूंगा, बट एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझेंगे गूगल एनालिटिक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें लोकेशन पता चलती है यूजर की, कि हमारा यूजर कौन से सिटी से आया हुआ है, मोबाइल से आया है कि डेस्कटॉप से आया है या टैबलेट से आया है, ये पता लगता है। हमारे यूजर्स ने कौन कौन सा पेज देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 यूजर्स ने केवल होम पेज देखा है और 2 यूजर्स ने अबाउट अस पेज देखा है। कौन कौन सा पेज कितनी बार देखा गया, तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ होम पेज, बट सभी पेज कितनी बार देखे गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज व्यू, वीडियो प्रोग्रेस। तो कई लोगों ने वीडियो को भी देखा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पेज पे ऑटोमेटिकली वीडियो लोड होता है। फर्स्ट विजिट आप देख सकते हैं, इसमें से 6 में से 4 लोग पहली बार आए इस वेबसाइट पे। सेशन की जानकारी है कि यूजर जब आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी देर, तो एक सेशन उसे कहा जाता है कि यूजर का ये सेशन चल रहा है। उस सेशन में वो जितने भी पेजेस देखता है तो कहा जाएगा कि एक सेशन में किए गए या विजिट किए गए पेजेस का काउंट है। यूजर इंगेजमेंट एंड स्क्रॉल, कुछ लोगों ने यहाँ पे स्क्रॉल भी किया, एक यूजर ने स्क्रॉल किया उसको। अब मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ आपको। अगर हम लोग यहाँ से गूगल पे, पहले तो हम लोग यहाँ गूगल ओपन कर लेते हैं एंड गूगल में हम अपना यूआरएल ओपन करते हैं।
इस यूआरएल को हम यहाँ से क्लिक करते हैं। सो दिस टाइम मैं अपनी वेबसाइट पे गूगल से आया, गूगल सर्च से आया, मैंने सर्विसेज पेज भी देखा है ना, और मैंने स्क्रॉल भी किया, और मैंने इस बटन पे क्लिक भी किया, इस बटन पे क्लिक भी किया। सो मैंने कुछ और इवेंट्स किए। सो आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट में ये चीज फिर से काउंट होगी, और जो भी हम लोग यहाँ पे इवेंट्स कर रहे हैं जैसे स्क्रॉल इवेंट, क्लिक इवेंट, ये सब काउंट होगा। इन सब इवेंट से हमें समझ में आता है हमारे यूजर किस किस टाइप की एक्टिविटीज कर रहा है हमारी वेबसाइट पे। दूसरी चीज पता लगती है कि हमारा यूजर किन सोर्सेज से आया है हमारी वेबसाइट पे। ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप देख सकते हैं स्क्रॉल टू हो गया। सो अब ये हो गई अभी की वेबसाइट जिसमें अभी बिल्कुल भी आज का ही डेटा है। ये देखिए अभी किसी ने सीतापुर से विजिट किया है इसको। सीतापुर से विजिट करने वाले यूजर्स भी हैं, लखनऊ से यूजर्स हैं, एंड यहाँ पे एक्टिविटीज है। इसी तरह से हम और एक प्रॉपर्टी को देखते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं एंड एक दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा डेटा है। सो आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है स्लाइड स्कोप की, इसमें अभी एक यूजर स्टॉकहोम से, एक यूजर शार्लोट से, इन जगहों से मेरी वेबसाइट पे आया हुआ है। ये करंट में 2 यूजर्स हैं और यूजर एंगेजमेंट चल रहा है। ये सब लोग मेरी वेबसाइट का होम पेज देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स होम। आप लोग इन नेविगेशंस को जरूर याद रखिए। इन नेविगेशन से आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी पता लगेगी। सो आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, गूगल एनालिटिक्स, ये मैंने पहले भी दिन बताया था। अभी की जो गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी है उसे GA4 कहते हैं। इसके पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स करके आती थी। तो GA4 में जुलाई से सभी प्रॉपर्टीज को शिफ्ट करना होगा। सपोज कीजिए आपको किसी ऐसे क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलता है जिस क्लाइंट की प्रॉपर्टी गूगल एनालिटिक्स की यूनिवर्सल एनालिटिक्स है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। अगर किसी की प्रॉपर्टी गूगल एनालिटिक्स की यूनिवर्सल एनालिटिक्स है तो आप लोगों को उसे शिफ्ट करना पड़ेगा GA4 में। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। मूविंग अहेड, ये एक और प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज में 417 यूजर्स आए। इसमें एक कैंपेन चलाया गया था। तो उस कैंपेन में आप देख सकते हैं 7 तारीख को यूजुअल से कहीं ज्यादा करीब 261 यूजर्स आए। यहाँ पे हम लोगों को न्यू यूजर्स पता चलता है, कितने न्यू यूजर्स आए हैं। अभी जैसे हमने देखा स्क्रॉल करना, पेज को देखना, किसी एलिमेंट पे क्लिक करना, वीडियो को प्ले करना, ये सब इवेंट कहलाता है। यानी हमारा विजिटर हमारी वेबसाइट पे आके जो भी एक्टिविटी करता है उसे एक इवेंट कहलाया जाता है, उसे हम एक इवेंट कहते हैं। और हर एक इवेंट ही डेटा प्रोवाइड करता है, तो इसे इवेंट काउंट कहा जा रहा है। यू कैन सी ये सभी कुछ अभी काफी अच्छे इंक्रीमेंट पे जा रहे हैं। ये इस हफ्ते का पिछले एक हफ्ते से कंपैरिजन। यूजर का इंगेजमेंट टाइम केवल 40 सेकेंड है, जो कि अभी काफी बढ़ा है। सो वी हैव टू वर्क अपॉन इट कि हम इंगेजमेंट टाइम और ज्यादा बढ़ाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च से, अनअसाइंड से, ऑर्गेनिक वीडियो, हर तरह के ट्रैफिक सोर्सेज हैं।
ट्रैफिक सोर्स का मतलब होता है यूजर हमारी वेबसाइट पे कैसे आया। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब होता है गूगल, बिंग ऐसे किसी सर्च इंजन के थ्रू आया। और ये जितने भी छोटे छोटे रिपोर्ट्स हैं इन सबको आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब गूगल, बिंग सर्च से आ रहा है यूजर। ऑर्गेनिक वीडियो का मतलब यूट्यूब के ऊपर किसी ने या गूगल के ऊपर सॉरी किसी ने सर्च किया एंड वहां पे हमारा कोई वीडियो रिजल्ट अपीयर हुआ। अनअसाइंड मतलब गूगल को पता नहीं है कौन सा सोर्स है वो। ऑर्गेनिक सोशल का मतलब है सोशल मीडिया से डायरेक्टली आया। हम लोग अपने वेबसाइट के ब्लॉग्स, आर्टिकल्स सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और वहां से काफी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आता है। रिफरल से यानी किसी और वेबसाइट से रिफर होके हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया। आपकी वेबसाइट के ऊपर जब ट्रैफिक बढ़ता है या किसी क्लाइंट हम बिकॉज वी आर लर्निंग एज ए स्टूडेंट कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो जब किसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता है तो हम लोगों को उस ट्रैफिक को मेजर करना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा ये मेजर करना जरूरी है कि वो किन सोर्सेस से आया है। और इससे हमें पता लगता है कि हमारा सोशल मीडिया कैसा वर्क कर रहा है, हमारा एसईओ कैसा वर्क कर रहा है। तो ये जानकारी जानना जरूरी है। वापस हम होम पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे होम पेज पे आके आप लोगों को काफी ज्यादा और डिटेल्स भी दिखाएंगे। अब एज यू कैन सी अभी कोई यूजर यूनाइटेड स्टेट से इस समय है साइट पे। यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है सबसे ज्यादा यूजर्स हमारी वेबसाइट पे पिछले लास्ट 90 दिनों में। तो यहाँ पे मैंने 90 डेज लगा रखा है। गूगल एनालिटिक्स हम लोगों को ये जो भी रिपोर्ट के छोटे छोटे कार्ड्स दिखा रही है इन सबको आप अपने कस्टम डेट के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं। सो लेट्स से हमें जानना है लास्ट 7 डेज में क्या हुआ। लास्ट 7 डेज में भी यू कैन सी यूनाइटेड स्टेट से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, फिर इंडिया ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। इंडोनेशिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, जर्मनी ये टॉप 6-7 कंट्रीज हैं जहाँ से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। सपोज कीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं और आपने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उस कैंपेन को रन किया। सो इस तरह से आपको पता लगेगा कि वो कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन से सोर्सेज से हमारे पास ट्रैफिक आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेजेस हैं। आप सभी को मालूम है हम लोग एसईओ करते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा है, पिछले क्लासेस में समझा है कि हम जब भी कभी कोई आर्टिकल लिखते हैं या जब भी कभी कोई पेज बनाते हैं सो हम लोग उन पेज का एसईओ टाइटल यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यू कैन सी ये एसईओ टाइटल है। वही एसईओ टाइटल गूगल एनालिटिक्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। होम पेज का टाइटल, किसी अदर पेज का टाइटल। तो यू कैन सी कंपनी प्रेजेंटेशन आर्काइव्स बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ये आर्टिकल देखा गया 3 बार। प्रेजेंटेशन आर्काइव्स काफी देखे जा रहे हैं। बेस्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में किसी ने सर्च किया उसको देखा जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के 6 लोग आए जो 20% बढ़ा है। सो नॉट जस्ट टाइटल इस हफ्ते कितने यूजर्स आए बट इस हफ्ते कितना इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ वो भी पता चलता है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर वीक में सबसे ज्यादा ट्रैफिक डायरेक्ट आया है। मतलब यूजर्स ने डायरेक्ट हमारी वेबसाइट का यूआरएल गूगल सर्च में डाला है और सॉरी डायरेक्ट वेबसाइट का यूआरएल वेब ब्राउजर में डाला है और वहां से यूजर आया। ये जो डार्क डार्क यहाँ पे कलर डार्क ब्लू कलर का बार आ रहा है ये डार्क ब्लू बार इस वीक का है और लाइट ब्लू बार लास्ट वीक का है। सो यू कैन सी लास्ट वीक इतने कम यूजर आए थे और उनमें 193% का इंक्रीमेंट हुआ है। ऑर्गेनिक सर्च अभी मैंने बताया। ऑर्गेनिक वीडियो
जैसा मैंने बताया। यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और स्लाइड स्कोप को सर्च करता हूँ, सो वी हैव इमेजेस हेयर आल्सो, ये इमेज सर्च है। वी हैव वीडियोस हेयर आल्सो, सो यू कैन सी ये वीडियो सर्चेस हैं। हम लोग की वेबसाइट पे कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नाउ इसी तरह ये सही सारे रिजल्ट यहाँ पे दिखाए जाते हैं। रिफरल का मतलब होता है, अभी मान लीजिए किसी और वेबसाइट में हमारी वेबसाइट का एक लिंक लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स ओपन colorstack.net। ये एक सोलर पैनल्स की ट्रेडिंग कंपनी है। दे ट्रेड इन सोलर पैनल्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है। इस लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये रिफरल कहलाएगा, यानी कि उस वेबसाइट ने हमें रिफर किया स्लाइड स्कोप को। सो और इसे हम लोग आउटबाउंड लिंक भी कहते हैं। सो फॉर कलरस्टेक वेबसाइट दिस इज एन आउटबाउंड लिंक, और फॉर स्लाइड स्कोप दिस इज कॉल्ड अ बैकलिंक। सो बैकलिंक एक इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी वेबसाइट के पास कितने ज्यादा बैकलिंक्स हैं, मोर बैकलिंक काउंट मींस मोर पॉपुलैरिटी ऑफ वेबसाइट। जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे उतनी ज्यादा ही वेबसाइट्स हमारी वेबसाइट को रिफर करेंगी, और उन वेबसाइट पे आने वाला ट्रैफिक भी हमारी वेबसाइट पे आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे facebook.com/slides को ऐसा ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी हमारा एक लिंक लगा हुआ है। ऑल्दो उस लिंक को क्लिक करने पे बीच में ये फेसबुक का एक टेम्पलेट आता है, फिर हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। बट ये भी एक तरह का रिफरल, और ये सारा डेटा ही यहाँ पे गूगल में रीड किया जाता है। अगर हम रियल टाइम जाएंगे तो ये सारा डेटा गूगल में दिखेगा, और अभी विद इन 30-40 सेकेंड्स पे यहाँ पे दिखाई देगा। सो जितने ज्यादा रिफरल्स हमारे पास होंगे, जितने ज्यादा बैकलिंक का काउंट हमारे पास होगा, उतने ज्यादा यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आएंगे, और उतनी ज्यादा हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी होगी। बैकलिंक और डोमेन अथॉरिटी से रिलेटेड हम लोग एक क्लास सेपरेट करेंगे। जब आप किसी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर काम करेंगे या करेंगी, तो आपके लिए बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे। उन टास्क में एसईओ एक टास्क होगा, एसएमओ एक टास्क होगा, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आर गोइंग टू बी टू टास्क फॉर यू। एक टास्क ये भी होगा, इंक्रीज क्वालिटी बैकलिंक्स। आप अपनी वेबसाइट में नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक्स बढ़ाइए। जैसे जो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स हैं उनसे बैकलिंक बढ़ाइए। मैं कुछ नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे ऑब्वियसली फेसबुक में जोड़िए, इंस्टाग्राम में जोड़िए। और तो ये उसे डायरेक्ट बैकलिंक ना काउंट करे, बट आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये आज आप लोग ट्राई कीजिए, फेसबुक के प्रोफाइल पे शेयर कीजिए अपनी वेबसाइट का यूआरएल। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में वेबसाइट का एक सेक्शन होता है, वहां पे आप शेयर कीजिए। इस तरह के बहुत वेबसाइट्स हैं, जैसे बिबसोनोमी, ये एक सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट है। रेडिट, दिस इज अ सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट। टम्बलर, सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट। एंड इस टाइप के बहुत सारे नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
इनफैक्ट अगर आप गूगल में सर्च करेंगे टॉप सोशल बुक मार्किंग साइट्स 2023 एंड एक पिंटरेस्ट नाम मैंने नहीं लिया, सो यहाँ पे हमें वेब सर्च करना है एंड यू विल सी स्लैश डॉट रेडिट पिंटरेस्ट डीगो पोग्ड फेसबुक प्लर्क. So remember these names and this will be a task for you कि जब कभी भी आप किसी बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं या किसी बिजनेस को जब आप वेब पे ला रहे हैं तो आप इन सोशल बुक मार्किंग साइट्स में अपनी वेबसाइट को जोड़िए. कुछ और सोशल मीडिया वेबसाइट के लिंक्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये RGB वेबटेक कोई वेबसाइट है रैंडम, यहाँ पे वो आ रहा है एंड हेयर यू विल सी अ लिस्ट ऑफ दीज वेबसाइट्स. काफी ज्यादा नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखेगा लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, फ्लिकर, वो आर्टिकल. सो इन्होंने बीच बीच में दिए हुए. एक और इम्पोर्टेंट तरीका रेफरल पाने का, सोशल मीडिया बैकलिंक्स पाने का है, आप quora.com पे चले जाइए. Quora एक क्वेश्चन आंसर फोरम है. यहाँ कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिए. मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप अपने बिजनेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस को ढूंढिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज कीजिए मैं यहाँ पे पावर बीआई कोर्स पढ़ाता हूँ. पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसे आप बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं. सो हम लोग ये मेरा बिजनेस बढ़ेगा अगर मेरे पास पावर बीआई के स्टूडेंट्स आते हैं तो. अब कोरा के ऊपर मैं इस टॉपिक को ढूंढता हूँ पावर बीआई. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं हाउ डू आई लर्न MS पावर बीआई. माइक्रोसॉफ्ट का ये टूल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई. विच इज बेटर फॉर करियर ग्रोथ, टैबलो और पावर बीआई? लेट्स सी दिस क्वेश्चन राइट. अब हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं. मैं आपको एक सिंपल से केस दिखाता हूँ. मैंने रैंडमली ये सर्च किया, मैं यूट्यूब पे गया और मैंने अपने कलस्टेक जो मेरा चैनल है उसे सर्च किया. यहाँ पे मैंने वीडियोस में गया मैं और यहाँ पे मैंने पावर बीआई सर्च किया बिकॉज मैंने पावर बीआई से रिलेटेड सिर्फ वेब पेज नहीं बनाए, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाए और उससे रिलेटेड मैंने एक कंपैरिजन भी दिखाया टैबलो वर्सेस पावर बीआई. आप देखिए. तो ये जो टैबलो वर्सेस पावर बीआई है मैंने पूरा डिटेल Tableau में versus समझाया Power BI. और Which ऐसा one is इसलिए better? किया है क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है. अब यहाँ पे कोरा के ऊपर पूछा गया है कि टैबलो और पावर बीआई में कौन सा बेहतर है. कई लोगों ने अपने जवाब दिए. हमें ये करना है, हमें आंसर करना है. both both tools are great. Here is a detailed comparison. और यहाँ पे मैंने देखिए ये वीडियो डाल दिया और फिर मैंने नीचे टू लर्न पावर बीआई फॉलो दिस. और यहाँ से मैंने जो हम लोगों का वेब पेज है से शेयर कर दिया. ऑल्दो मैं टैबलो भी पढ़ाता हूँ बट लेट्स से. और जब मैंने इसको यहाँ पे पूरा में शेयर किया सो ये अपने आप ही हमारा एसईओ टाइटल फेच कर लेगा. देखिए एसईओ टाइटल फेच कर लिया. सो इसलिए जब आप योस्ट के थ्रू एसईओ टाइटल फिल करते हैं तो वो एसईओ टाइटल आपके यूआरएल का देखिए यहाँ फेच हो गया. मैंने तो लिंक शेयर किया है मगर लिंक नहीं बन के एक सोशल कार्ड जैसा बन गया जहाँ पे लिंक तो आया ही आया, साथ में एसईओ टाइटल भी आया.
सो ये एसईओ टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई कारणों से। इनमें से एक कारण ये भी है कि जब आपका यूआरएल किसी सोशल मीडिया पे शेयर होएगा तो एक बढ़िया सा कार्ड नजर आएगा। नाउ हम लोग साथ में टैबलो भी पढ़ा। सो मैंने टैबलो का भी एक कोर्स का लिंक रख रखा एंड यहाँ से मैंने टैबलो को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने एक ऑफर दे रखा और यहाँ पे मैंने उसको भी कर लिया, टू लर्न टैबलो, फॉलो दिस और क्लिक है, जो भी मुझे लिखना है। सो ये देखिए यहाँ पे भी आ गया एंड पोस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये आंसर देने के लिए आपका क्रेडेंशियल क्या है, आप क्या कोई एक्सपर्ट है? तो मैं लिख रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग एट स्लाइड स्कोप। मैंने कहा ठीक है, और स्लाइड स्कोप ने इस चीज का जवाब दिया, दो लिंक दिए। सो किसी ने अगर एक सवाल पूछा, उसके सवाल का जवाब हमने यहाँ पे, मेरा आंसर ये लास्ट में कहीं पे आएगा। बहुत सारे लोगों ने देखिए जवाब दिया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो ये आया मेरा जवाब और मैंने यहाँ पे दिया। सो किसी कारण से मेरा वीडियो नहीं आया, अब आया। सो यहाँ पे जब ये हम जवाब देते, लोग यहाँ से ही वीडियो प्ले कर सकते हैं, Tableau versus Power सुन सकते हैं BI. क्यों, Which one is कौन सा better for बेहतर है, चूज कर सकते हैं। और फिर उन्हें लगा कि जो सा बेहतर है वो उस कोर्स के लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे मेरी वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने कोर्स की डिटेल दे रखी है, कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, कि क्या रेटिंग दी हुई है। यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं, ये इंक्वायरी तुरंत मेरे पास मेरे डेटाबेस में आ जाती है और मैं यहाँ से इन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कर लेता हूँ। मैंने लिख दिया कि 2 दिन की फ्री डेमो क्लास भी अवेलेबल है। सो ये मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। आप आपका बिजनेस कुछ और हो सकता है, आपके बिजनेस क्वेरीज कुछ और हो सकती हैं। यहाँ और बहुत लोगों ने सवाल किया है, जितना ज्यादा ये आप आंसर देंगे आपको उतने ज्यादा बैकलिंक्स मिलेंगे। और जब उन पे कोई क्लिक करेगा, सो क्लिक करने के बाद वहां से जो यूजर आ रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज व्यूज, विजिट, ये सब हो रहा है। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप फॉलो कीजिए। यहाँ देखिए लोग रजिस्ट्रेशन पेज पे हैं, सर्विसेज पेज पे है। सो इन पेजेस पे विजिट करें और ये गूगल एनालिटिक्स में दिखाई जाने वाली एक रिपोर्ट है। इसी तरह से थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और टाइप के रिपोर्ट्स पे। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहा है कि लास्ट 7 डेज में यूजर एक्टिविटी किस प्रकार की हुई है और किस तरह से यूजर्स हमारे पास आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ और रिसेंटली रिपोर्ट्स हैं जो हमने रिसेंटली एक्सेस की हुई हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, हम इनसाइट्स को पढ़ सकते हैं। पर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स भी दिखाना चाहता हूँ। सो होम के बाद आप रिपोर्ट्स पे आ जाइए। जब आप रिपोर्ट्स पे आएंगे तो आपको इस तरह का व्यू दिखेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, ये सब पता लगेगा, यूजर्स बाय कंट्री पता लगेगा, स्पाइक हुआ है नहीं हुआ है पता लगेगा, एंड एक कोहोर्ट एनालिसिस पता लगेगा। कोहोर्ट एनालिसिस का मतलब होता है यूजर्स जो पहली बार आए वो दोबारा कब कब वापस आए, या उनमें से कितने परसेंट वापस आए, ये कोहोर्ट एनालिसिस होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पहले हफ्ते में 191 यूजर आए तो उन 191 यूजर्स में नेक्स्ट वीक लोग नहीं आए। सो हमारी वेबसाइट का रिटेंशन रेट कम है, यानी लौट के आने वाले यूजर्स अभी ज्यादा नहीं है। वेबसाइट में यूजर्स आते हैं और लौट के नहीं आते हैं, तो इस चीज को हमें यहाँ पे सुधारना पड़ेगा।
ये कोहोर्ट एनालिसिस इसी चीज को दिखाती है। एक आइडियल वेबसाइट में अगर यूजर एक बार आएगा तो उसे बार बार आना चाहिए, उसके मतलब की चीज उसे मिलनी चाहिए ताकि वो बार बार आए। आप लोगों में बहुत सारे लोग, एक सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इंस्टाग्राम रोज ओपन करते हैं या नहीं ओपन करते हैं? तो इंस्टाग्राम हम लोग रोज ओपन करते हैं, फेसबुक रोज ओपन करते हैं, व्हाट्सएप रोज ओपन करते हैं। यानी इन वेबसाइट्स के लिए हमारा रिटेंशन रेट काफी ज्यादा है। यानी पहले हफ्ते, अगर सपोज करो कि वीक हमारा शुरू हो रहा है, जैसे मई की बात करते हैं, सो मई के फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में हम अगर आए तो हम सेकेंड वीक में भी जरूर आएंगे, थर्ड वीक में भी जरूर आएंगे। यहाँ अप्रैल में देखिए ऐसा हुआ है कि जो लोग 23 से 29 अप्रैल को आए वो लोग अगले हफ्ते उनमें से 6 यूजर्स आए, बट मई में ये चीज कम हो गई। सो वी हैव टू लुक कि हम ऐसा कंटेंट लिखें और किसी तरह से यूजर्स को रिटेन करें, और यूजर्स को रिटेन करने के लिए हमारे पास ईमेल मार्केटिंग जैसी चीजें होती हैं। सो ये रिपोर्ट का डैशबोर्ड है, एंड अभी कन्वर्जन बाय प्लेटफॉर्म ये डेटा है नहीं, पर यहाँ पे कुछ और चीजें मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे डिवाइस सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स सर्च फॉर डिवाइस। डिवाइस डेमोग्राफिक्स में हम चले जाते हैं, तो आप जेंडर सर्च कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अननोन जेंडर के लोग आ रहे हैं। कभी कभी लोग सेट नहीं करते, बट फीमेल 17 है एंड मेल भी 17 है, इस तरह से आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए टेक होता है, टेक का ओवरव्यू लेते हैं, यानी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है। मैक्सिमम लोग 100% वेब से ही आए हैं। इसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आए, विंडोज है, मैकिनतोश है, तो 159 मैकिनतोश से आए, आईओएस से 148 आए, एंड्रॉइड से आए। सो दीज आर द यूजर्स। वेब से, डेस्कटॉप से 677, मोबाइल से, टैबलेट से। ये उसका एक चार्ट है, डोनट चार्ट है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है कि डेस्कटॉप से कितने, मोबाइल से कितने। ठीक है, सबसे ज्यादा यूजर्स क्रोम से आ रहे हैं, सफारी से आ रहे हैं। सफारी ज्यादातर मैक ओएस और आईओएस में होता है, फिर फायरफॉक्स है, देन एज है, देन सैमसंग का इंटरनेट ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है। सो यू आर गेटिंग अ डिटेल्ड व्यू कि आपकी वेबसाइट में जो यूजर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। रेजोल्यूशन देखिए 1366 बाई 768, ये लैपटॉप का एक स्टैंडर्ड लैपटॉप का रेजोल्यूशन होता है। 1920 बाई 180 ये बड़े स्क्रीन वाले डेस्कटॉप्स होते हैं। कभी कभी किसी लैपटॉप के भी रेजोल्यूशन आज के डेट में ऐसे आ रहे हैं। सो ये एक रेजोल्यूशन पता लगता है। तो यहाँ से सिर्फ एक जानकारी दी जा रही है कि यूजर्स हमारी वेबसाइट पे जो आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। गूगल एनालिटिक्स पढ़ना आना बहुत जरूरी है, इस रिपोर्ट्स को सबको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग इसमें बहुत सारी जानकारी पता कर सकते हैं। जब हमने बात की, हमने कहा था डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें अपने बिजनेस के जानकारी क्रिएट करनी पड़ती है अपने टारगेटेड ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो हमें अपनी टारगेटेड ऑडियंस पता ही तब लगेगी जब हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस को इस जगह पे एनालाइज करेंगे, और फिर इसके ही हिसाब से हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट, टाइप ऑफ ग्राफिक्स वगैरह सब इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और टेक के अलावा डेमोग्राफिक ओवरव्यू पे जाते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है एज, जेंडर, लोकेशन, इस टाइप की चीजें। तो आप देख सकते हैं 50% मेल है, 49.2% फीमेल है।
कई वेबसाइट ऐसी होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि फीमेल बहुत ज्यादा है, कई वेबसाइट ऐसी लगेंगी जहाँ पे मेल बहुत ज्यादा है। तो वहाँ की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और हम उसी हिसाब से कंटेंट लिखते हैं, बनाते हैं। जो लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो या तो टेक्नोलॉजी या मोबाइल एंथुजियास्ट हैं, या मीडिया लवर्स हैं, जो मूवी लवर्स हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है। आपको अगर याद होगा, पहले दिन मैंने एक आपको चार्ट बना के दिखाया था। लेट मी सी इफ वो चार्ट मेरे पास अवेलेबल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज, लोकेशन, एज ग्रुप, जेंडर, हॉबी एंड इंटरेस्ट। तो ये सारी डिटेल आपको जब आप गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट में लगा लेंगे, या सपोज कीजिए कि आपको आपका कोई क्लाइंट काम देता है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि उनकी पुरानी गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट आपसे शेयर की जाए। इसके थ्रू आप अपने ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जो मैक्सिमम यूजर्स आ रहे हैं वो 18 टू 24 एज के हैं, फिर 25 से 34 है, और 35 से 44 है। इससे ऊपर का कोई भी यूजर नहीं आ रहा है। सो जब मैं एड चलाऊंगा या मार्केटिंग पे जाऊंगा, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एड्स मार्केटिंग, तो मैं इन लोगों को ही टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी मैक्सिमम ऑडियंस है। जेंडर में नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही जेंडर का इक्वल रेशियो है। लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलने वाले इंग्लिश हैं, तो मैं उसको चूज कर लूंगा, और मैं इंटरेस्ट में लोगों के ये दो चीजें लिख दूंगा। इस तरह से गूगल को ऐड चलाने में काफी आसानी होगी, और वो मेरा ऐड रेलिवेंट ऑडियंस को ही दिखाएगा। सो ये आज हम लोगों का सिंपल डिस्कशन था अबाउट स्टडिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स कहलाती है। हम लोग इसे भी ये भी डेटा एनालिसिस ही है एक तरह की। इस डेटा एनालिसिस से आपको आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है वो पूरी जानकारी पता लगती है, और इससे आप जो है अपनी वेबसाइट पे आने वाले यूजर्स के हिसाब से अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करते हैं। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट चीजें। तो मैंने अभी तक आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल बताया है, आज मैंने आपको गूगल एनालिटिक्स बताया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बताया है, वर्डप्रेस वेबसाइट में ब्लॉग लिखना बताया है, ब्लॉग का एसईओ करना बताया है। आप लोग इतना सब चीजों को प्लीज करिए। और आई नो अभी आपके वेबसाइट में ऐसा डेटा नहीं आ जाएगा एक दिन में अचानक से, मगर धीरे धीरे ये रिपोर्ट्स तैयार होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट में लगाइए। कल हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे और कुछ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे।